नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा में 4 दिसंबर यानी गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दलित मुद्दे पर शिफ्ट हो गया। विपक्ष ने दलितों का मामला उठा दिया। बहस के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब तू मैं हुई। आखिर हार के बाद महागठबंधन की 2 पार्टियों का दलित प्रेम क्यों उमड़ रहा है, ये दलित के एजेंडे पर क्यों लौट रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पृथ्वी। सबसे पहले ये बताइए कि विधानसभा में दलित का मामला कुमार सर्वजीत ने क्यों उठाया और क्या उठाया है मामला? देखिए, चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र है और कुमार सर्वजीत ने कहा कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दलितों के मोहल्ले में आ गए हैं। दलितों के इलाके में विकास के काम नहीं किए गए हैं। अगर इनमें से हिम्मत है, मैंने एनडीए के नेताओं को चेतावनी दी कि अगर इनमें हिम्मत है तो इन्हें हम चुनौती देते हैं, ये हमारे साथ गया जिले के दलित मोहल्लों में चलें। और गया जिले के मुसहर इलाके में एक भी नाली योजना प्राप्त नहीं हुई है, मैं दिखा दूंगा। तो कुमार सर्वजीत के इन 2 बयानों के बाद सदन में मौजूद एनडीए के नेता इसका विरोध करने लगे और स्पीकर प्रेम कुमार ने अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का डेटा भी बताया, लेकिन विवाद थमा नहीं। और जेडीयू के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा ने कुमार सर्वजीत को जवाब देते हुए यहाँ तक कह दिया कि उसी दलित के कोख से पैदा हुआ है, दलितों के लिए जो हरकत किया है वो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो दलित के मुद्दे पर खूब तीखी बहस हुई विधानसभा में। सर, कांग्रेस का दलित प्रेम भी आजकल बहुत दिखाई दे रहा है। चुनाव के टाइम भी मुझे याद है पीएमसीएच से शुरू हुआ, दलितों के लिए इतना दलित फोकस कैसे हो गई? क्या कांग्रेस अब अपना नया वोट बैंक खोजने के तलाक में है? दलित तो कांग्रेस के पुराने समर्थक रहे हैं और बिहार चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की बैठक हुई थी, इसमें कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया कि पार्टी अब ईबीसी ओबीसी नहीं करेगी, बल्कि दलित, मुस्लिम और भूमिहार ब्राह्मण पर फोकस करेगी। मतलब सर, स्वर्ण जाति भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए और दलित भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस का यही समीकरण हमेशा से रहा है। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी ओबीसी ईबीसी बहुत करने लगे थे और कोई फायदा हुआ नहीं चुनाव में, क्योंकि ओबीसी ईबीसी का तो समर्थन या तो बीजेपी को मिला, जेडीयू को मिला या फिर आरजेडी को मिला। कांग्रेस खाली हाथ रह गई। तो कांग्रेस ने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को अब बदलने नहीं जा रही है, मतलब चेहरा रहे। बिल्कुल, और प्रदेश स्तर के अन्य बड़े पदों पर दलितों को बिठाने की तैयारी कर रही है। संगठन में दलित नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने दलित राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था पिछले चुनाव के पहले, और राजेश कुमार कांग्रेस के 42वें दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इससे पहले 1977 में मुंगेरी लाल बने थे, 1985 में डूमर लाल बैठा बने थे और 2013 में जहां तक मुझे याद है अशोक चौधरी अध्यक्ष बने थे। सर, अशोक चौधरी जो अभी जेडीयू में है, मंत्री हैं और वो कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू के साथ चले गए और उनकी किस्मत का ताला खुल गया। तब से मंत्री ही है लगातार। सर, आखिर आरजेडी और कांग्रेस के इस दलित प्रेम की वजह, क्योंकि अब आरजेडी भी कहीं ना कहीं दलित 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 कर रही है। अब तो दलित बिहार में 19% हैं और जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। तो 243 सीट है बिहार में विधानसभा की और 40 सीटें आरक्षित हैं उनमें से। इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और इन 40 सीटों में से एनडीए के खाते में इस बार 35 सीटें आ गई हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। तो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए आरक्षित 38 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 34 और शेड्यूल ट्राइब समुदाय के लिए आरक्षित सीटों जो 2 सीटें हैं उसमें से 1 सीट मिली है। महागठबंधन को शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से केवल 4 मिली हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों में से केवल 1 सीट मिली है। तो महागठबंधन के जो दल हैं, चाहे आरजेडी हो कांग्रेस, उनकी चिंता बढ़ गई है कि कैसे दलितों को जोड़ा जाए। एससी एसटी की बात कर ही रहे हैं, तो 2020 के चुनाव में फिर क्या हुआ था? हाँ, 2020 के चुनाव में कुछ अलग रिजल्ट था। एनडीए ने 38 शेड्यूल कास्ट सीटों में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन को भी 21 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव में आरक्षित 87% सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया है और ये पिछले चुनाव के आंकड़े से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। तो 2025 के चुनाव में एनडीए में जेडीयू ने 15, भाजपा ने 13, लोजपा ने 8, हमने 4 टिकट दिए थे दलितों को
और जेडीयू को 14, भाजपा को 12, लोजपा रामविलास को 5, हमको 4 सीटों पर सफलता मिली। ये सफलता अप्रत्याशित है। महागठबंधन का भी आंकड़ा बता दीजिए। महागठबंधन में आरजेडी ने 20, कांग्रेस ने 11, माले ने 6, भाकपा और माकपा और बीआईपी ने एक एक सीट पर दलित प्रत्याशी उतारे थे। आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो बहुत खराब रिजल्ट रहा है 2020 में। बिल्कुल दलितों का साथ महागठबंधन को नहीं मिला है और इसके कारण ही एक तरफा लड़ाई हो गई है। सर मतलब 2025 के चुनाव में दलित के 2/3 वोट एनडीए को ही मिले हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटों में भी पिछले चुनाव की तुलना में कहीं ज़्यादा स्पष्ट झुकाव देखने को मिला था। पासवान दुसाध समुदाय जो लोक जनशक्ति पार्टी का पारंपरिक वोटर है, उसने इस बार भारी संख्या में एनडीए का समर्थन किया है। इस समुदाय का 62% वोट गठबंधन के पक्ष में गया है। और साल 2020 में एलजेपीआर ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और उस समय पासवान समुदाय के 31% वोट एलजेपीआर के पक्ष में गए थे, जबकि एनडीए को इस समुदाय के 18% वोट मिले थे। लेकिन पासवान ही नहीं, अन्य दलित जातियों का रुझान भी इस चुनाव में एनडीए की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनके करीब 2/3 वोट उन्हें मिले हैं एनडीए को। और इसके उलट साल 2020 में दलित वोट बैंक में बिखराव था। किसी भी गठबंधन के पास ज़्यादातर मुस्लिम दलित समुदायों का एक तरफा समर्थन नहीं था, तो नतीजा कुछ अलग था। अब 110 से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि दलित का साथ एनडीए को क्यों मिल रहा है, क्योंकि एनडीए तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि स्वर्ण जाति के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। क्या चिराग पासवान मांझी जी के वजह से? नहीं, एनडीए का स्वरूप बदल गया है। एनडीए भी अब अति पिछड़ा ओबीसी, ईबीसी और दलित पर ज़्यादा जोर दे रहा है। बिहार में एनडीए में 2 दलित नेता भी हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इसका भी फायदा मिल रहा है। 20 साल में भले एलजेपीआर के वोट प्रतिशत ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन चिराग की पार्टी के पास आज भी 5 से 6% वोट हैं। क्लोज फाइट में छोटे छोटे जो वोट बैंक हैं बहुत असर डालते हैं। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान के एनडीए में होने के कारण ही महागठबंधन को इतनी करारी हार मिली है और एनडीए को प्रचंड सफलता मिली है। सर 2020 का भी डेटा अगर समझा दीजिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि सर अभी आपने कहा कि एनडीए की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव रहा है, तो सर 2020 में क्यों नहीं ये झुकाव उतना दिखा था? देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव के डेटा को आप देखेंगी तो 3000 वोटों के अंतर से 35 सीटों पर जीत हार हुई थी। ऐसे में चिराग अहम फैक्टर साबित हुए थे। अगर चिराग 2-4 सीटों के लिए गठबंधन से बाहर हो जाते इस बार भी, तो भारी नुकसान हो सकता था। तो सर इस बार नुकसान फिर नीतीश कुमार का ही होता कि पूरा एनडीए का होता? एनडीए का होता। नीतीश कुमार का नुकसान भी एनडीए का नुकसान है। और पिछली बार करीब 30 सीटों पर चिराग पासवान के कारण जेडीयू को हार मिली थी। इस बार इन्हीं 30 सीटों पर जीत में कामयाबी मिली है और इसका कारण चिराग पासवान माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की किसी पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा दलित लीडर नहीं है जो दलितों का वोट ट्रांसफर करा सके। तो महागठबंधन की बुरी तरह हार इसलिए हुई है। तो सर जो चिराग पासवान है, क्या दलितों ने उनको अपना नेता मान लिया है? हाँ बिल्कुल, रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे, पासवानों के बड़े नेता। और उनकी विरासत, राजनीतिक विरासत को चिराग आगे बढ़ा रहे हैं और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। पहली बार जेडीयू के साथ चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी है। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। और जब अकेले लड़ी थी तो जेडीयू का खटिया खड़ा कर दिया, और साथ लड़ी है तो जेडीयू की लॉटरी लग गई। तो चिराग पासवान आज की राजनीति में बहुत अहमियत रखते हैं बिहार में। सर आपने एक शब्द कहा था, वो हम वापस दोहरा रहे हैं। आपने कहा था कि एनडीए भी अब दलित, ईबीसी, ओबीसी कर रही है, अब उसी पे फोकस कर रही है। सर तो फिर स्वर्ण जाति पे फोकस कौन कर रहा है? क्योंकि वोट तो सारा एनडीए को ही जा रहा है। अगर सब लोग दलित पे ध्यान दे रहे हैं और इस बार मंत्रिमंडल का भी बात करें सर, तो सिर्फ एक ही कहीं ना कहीं राजपूत को 4 मिला है, भूमियार को 4 मिला है और भी कई अन्य जाति को मिला है, लेकिन ब्राह्मण में सिर्फ एक ही मंगल पांडे ही दिख रहे हैं। हाँ, तो एनडीए के क्या इसलिए है कि ब्राह्मण के पास कोई चॉइस नहीं है, वो आरजेडी को वोट तो देंगे नहीं? बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है बीजेपी। वो मानकर चल रही है कि ब्राह्मण अब भूमिहार कहाँ जाएंगे। तो भूमिहार थोड़ा लड़ाकू हैं तो उनको ज़्यादा सीटें भी मिल जाती हैं और ज़्यादा मंत्री भी बन जाते हैं। राजपूत भी लड़ाकू जाती है, इसलिए उसको उसकी संख्या ब्राह्मणों से कम होने के बावजूद उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा मिल जाती है। तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वैसे भी हाशिए पर हैं राजनीति में,
क्योंकि भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, और ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, 36% है, तो उनकी हिस्सेदारी अब राजनीति में बढ़ रही है। दलितों की संख्या 19% है, तो उनकी हिस्सेदारी भी अब बढ़ रही है समय के साथ, क्योंकि पहले दलित और ओबीसी ईबीसी के उम्मीदवार ही नहीं मिलते थे जो जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। अब उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, तो अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो स्वर्ण जातियों की हिस्सेदारी घट रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की नज़र स्वर्ण वोटरों पर है, दलित वोटरों पर है, और अल्पसंख्यक तो ऐसे भी उसी को वोट देंगे जो एनडीए को हराए। तो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने जो समीकरण थे वोट बैंक के, उसी पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।